अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, अब तक की जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि क्रैकडाउन हुआ है आज़ाद कश्मीर में, रावला कोट में एक मरतबा फिर। रावला कोट में ये चौथी मरतबा क्रैकडाउन किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। हर मरतबा खून बह जाता है और अगले दिन लोग फिर निकल कर आ जाते हैं। ये फजर की नमाज का वक्त था और मस्जिद वाली साइड से सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी शदीद शेलिंग की है और ये उस वक्त किया गया जब लोगों की तादाद ज़रा कम हो जाती है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में रावला कोट के इलाके में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। तो सर्दी की वजह से लोग उस वक्त शेल्टर्स में चले जाते हैं, वहाँ से जो मुकाम है धरने वाला वहाँ से हट जाते हैं और जैसे ही सुबह धूप निकलती है तो लोग वापस आ जाते हैं और फिर खवातीन भी पहुँच जाती हैं गुज़िश्ता 2 दिनों से और बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। कल जो मैंने मनाजिर देखे धरने के, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब तक इस धरने में इतने लोग कभी नहीं आए जितने लोग कल मौजूद थे। लेकिन रात के वक्त जब तादाद कम होती है तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस वक्त को चुना वहां पे क्रैकडाउन के लिए और अब तक डिफरेंट इतलात आ रही हैं। एक तो वहां पे इंटरनेट सर्विस बंद है, वहां पे मोबाइल फोन सर्विस बंद है, जितने लोगों से हम रब्ता करना चाह रहे थे किसी से भी रब्ता नहीं हो रहा था। अहमद फरहाद साहब वहां पे हैं, उनका गुज़िश्ता 10 घंटे से कोई इन्फॉर्मेशन, उनकी जानिब से भी 10-12 घंटे हो गए हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। कुछ और लोग जो वहां पे मौजूद है वहां से भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। तो जो टूटी मूटी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकल कर आई या कुछ मनाजिर हमने देखे वो ये हैं कि कुछ इतलात ये कह रही हैं कि 2 लोग जाँ बहक हो गए हैं, कुछ ये कह रही हैं कि 3 लोग फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक हुए हैं, जबकि शेलिंग से बहुत सारे लोग और फायरिंग से जख्मी भी हुए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें फौरी तौर पर एम्बुलेंसों में डालकर अस्पताल की जानिब मुंतकिल किया गया। जब भी लोग अस्पताल की जानिब जाते हैं तो वहां पर भी सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद होती हैं, वहां पर मार कुटाई की जाती है। हमने ऐसे मनाजिर देखे और मेरे मोबाइल फोन में अभी भी मौजूद हैं जहां नकाब पोश लोग डंडे लेकर अस्पताल के अंदर आते हैं और जो लोग जख्मी हैं उनके ऊपर डंडे बरसाते हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक है। लगातार ऐसी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं और ये पहले से जो टाउट्स हैं उन्होंने बता दिया था कि रात गए क्रैकडाउन किया जाएगा। अब इस क्रैकडाउन का फायदा क्या होगा? देखें, कश्मीरियों ने मुजामत की है, फौरी तौर पर लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज को वापस धकेलना शुरू किया और उसके नतीजे में यह हुआ कि क्रैकडाउन फिर एक मरतबा नाकाम हो गया। लोग जख्मी हुए, लोग शहीद हुए, लेकिन क्रैकडाउन नाकाम हो गया। अब देखना यह है कि जैसे ही दिन की रोशनी बढ़ेगी तो सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पे अपनी बालादस्ती कायम कर पाएंगी या फिर कश्मीरी दोबारा इकट्ठे होकर वहां पे कंट्रोल कर लेंगे। ये बड़ी बात है। मुख्तलिफ जगहों पे लोगों के छोटे बड़े एहतजाज और रैलियां निकलती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज से उनका आमना सामना भी होता है और जगह जगह रेंजर्स ने चेक पोस्टें बना दी हैं आजाद कश्मीर के रोड्स के ऊपर और नाकाबंदी की वजह से खाने पीने की अशिया आजाद कश्मीर में नहीं पहुंच रही। और कुछ लोगों ने यह दावा किया, कश्मीर के लोगों ने, कि जानबूझकर खाने पीने की अशिया को रोका जा रहा है और आने वाले वक्त में यहां पे आजाद कश्मीर में किल्लत हो सकती है उन चीजों की जो लोग खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सिचुएशन इतनी इजी नहीं है, ना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और ना ही कश्मीर के लोगों के लिए। लेकिन फिलहाल कश्मीर के लोग डट कर खड़े हैं अपने मुतालबात के हक के लिए। देखते हैं वो कामयाब होते हैं नहीं, क्योंकि अभी चंद घंटे के अंदर हमें समझ आ जाएगी कि कश्मीरी निकलकर कैसे सामने आते हैं। इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया था, मैं चाहता हूं कि वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। यहां मेरे पास लैपटॉप पे मौजूद है। वो ट्वीट मैं आपको किसी वजह से पढ़ के सुना रहा हूं। पहले मैं वो ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इनकी नीयत क्या है और ये करना क्या चाहते हैं। ये है जी ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि बातचीत की इब्तिदा रियासत से वफादारी और मुकम्मल अताअत से होती है। आजाद कश्मीर के कुछ बहके हुए भाई जो आजकल किसी एजेंडे पर चल रहे हैं, वैसे अताअत के मामले में नून लीग से ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि इन्होंने बड़ी शानदार अताअत की थी जनरल बाजवा की, जनरल फैज हमीद की और जनरल नदीमा अंजुम की। तो उसकी अताअत के बदले में फिर इनके साथ बातचीत शुरू हुई थी और उस बातचीत के नतीजे में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था। आजाद कश्मीर के कुछ बहके हुए भाई जो आजकल किसी एजेंडे पर चल रहे हैं, वो आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 5 को जरूर पढ़ें, जो रियासत से गैर मुतजलजल वफादारी का तकाजा करता है। एक तो ये आईने पाकिस्तान है, कश्मीर जो है वो एक आजाद मुल्क है पाकिस्तानी आइन के मुताबिक, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो एक आजाद टेरिटरी है जिसका अपना आइन है। तो पाकिस्तान के आइन को उन पे इतलाक होता है। इसके लिए फिर आपको मोहसिन नकवी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मोहसिन नकवी ने 26 नवंबर 2024 में कत्लेआम से पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि कश्मीरी आईनी तौर पे पाकिस्तान के शहरी नहीं है, ना पाकिस्तान के आइन का उनके ऊपर इतलाक होता है। अगर वो यहां पे आएंगे तो उन्हें दहशतगर्दी के मुकदमात का सामना करना पड़ेगा और ये हमारी रियासत के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा, ये मोहसिन नकवी ने कहा था। तो आप आईने पाकिस्तान उनके ऊपर फिर कैसे लागू कर सकते हैं? ये बात ख्वाजा आसिफ साहब को सोचनी पड़ेगी। वो अपने मुल्क में मौजूद हैं बकौल उनके।
अच्छा, अब इसमें यह है कि लेकिन इससे भी अहम अल्लाह ताला का इरशाद एक बताया ख्वाजा आसिफ ने, यह मैं आपको जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगा। आयत का तर्जुमा है, ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको लिखा है यहां पे, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं और जमीन में फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं, उनकी सजा यह है कि उन्हें कत्ल किया जाए या सूली चढ़ा दिया जाए या उनके हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से काट दिए जाए या उन्हें मुल्क बदर कर दिया जाए। यह उनके लिए दुनिया में रुसवाई और आखिरत में बड़ा अजाब है। ख्वाजा आसिफ साहब को मैं सिर्फ यह बता दूं कि यह आयत बंगालियों को भी सुनाई जाती थी कि तुम जमीन पे फसाद कर रहे हो, तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पांव अलग अलग सिमतों से काट दिए जाएंगे। एएनपी को जब गद्दार कहा जाता था उनको भी यह आयत सुनाई जाती थी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सुनाती थी। इसी तरह टाउट्स उस वक्त भी यह आयत इस्तेमाल करते थे। यह आयत जो है मुहाजिरों को भी सुनाई जाती थी, जब उनको उठाकर ले जाते थे और उन पर टॉर्चर किया जाता था, उन्हें मावराए अदालत कत्ल किया जाता था। यही आयत जो है ये बलोचों को भी सुनाई जाती है, उनके ऊपर भी लागू की जाती है। यही आयत जो है वो पश्तूनों पे लागू की जाती है, कबायलियों के ऊपर भी लागू की जाती है। हत्ता कि जब मुझे आईएसआई के लोग टॉर्चर कर रहे थे तो वहां पे एक ऑफिसर ने मुझे इस आयत का तर्जुमा सुनाते हुए कहा कि तुम लोग फितना हो और तुम लोग फसाद बर्पा कर रहे हो अल्लाह की जमीन पे, तो तुम्हारा एक तरफ का हाथ और एक तरफ का पांव काट देना चाहिए। उसके बाद औलिया मकबूल जान साहब के ऊपर जब टॉर्चर हो रहा था तो एक फौजी ऑफिसर उन्हें भी यह आयत सुना रहा था और मेरे कान में वो आवाजें आ रही थी जब उन्हें बदतरीन टॉर्चर का निशाना बनाया जा रहा था, साथ उन्हें एक ऑफिसर यह आयत भी सुना रहा था। तो जब भी कभी फौज की किसी के साथ मुखालफत हुई है तो हमेशा यह आयत सुनाई गई है। जमीन में फसाद कौन करते हैं और अल्लाह के रसूल से जंग कौन करता है? सूद है अल्लाह से जंग। अगर ख्वाजा आसिफ साहब को अल्लाह की जंग से इतना खौफ है तो वो सूद को खत्म क्यों नहीं करते? वाज़े ऐलान किया गया है, हमारा मजहब कहता है, हमारा दीन कहता है कि सूद अल्लाह से जंग है, तो अल्लाह से जंग तो वो है, तो वहां पे तो आप बिल्कुल कोई बात नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि क्या कुरान पाक में यही एक आयत है जिसको आपने दूसरों के ऊपर इस्तेमाल करना है? कुरान पाक में वादा खिलाफी के ऊपर क्या आयत है? कभी वो पढ़ी है आपने? कुरान पाक में तो झूठ ना बोलने का भी हुक्म है, कुरान पाक में तो हलफ ना तोड़ने का भी हुक्म है, कौलो फेल में तजाद ना होने का भी हुक्म है। तुम वो बात कहते कि हो जो तुम करते नहीं हो। कुरान पाक में तो इस बारे में बड़ी सख्त तंबीह है। तो जो हलफ की खिलाफ वर्जी जर्नैल करते हैं उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब कोई कुरान पाक की अब इस्लाम की शरीयत वहां पे नाफिज नहीं होती। यानी सारा का सारा इस्लाम जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हक में उतरा है और सारा का सारा इस्लाम जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने मुजामत करने वालों के खिलाफ उतरा है कुरान पाक। यानी आप जब चाहते हैं जोन सी मर्जी आयत उठाते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ। आपको यह नजर नहीं आता कि आइन की खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है, हलफ की खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है? जालिम के लिए कुरान पाक में क्या हुक्म है? खवातीन और बच्चों के ऊपर तो आप जंग में गैर मुस्लिमों पे भी हमला नहीं कर सकते, ये इस्लाम का हुक्म है। और आपने यहां पे मुसलमान खवातीन और बच्चों को नहीं छोड़ा। वहां पे ईसाइयों की और यानी इसराइल की, अमेरिका की और मुसलमान मुल्क ईरान की लड़ाई होती है और आप कहते हैं जनाब उनके बीच में सालसी होनी चाहिए और अमन होना चाहिए। यहां पे आप जो है वो एक ही मजहब के लोग हैं, एक ही मजहब के मानने वाले हैं। आप जो आयत पढ़ के सुना रहे हैं वो भी उसी कुरान पाक को मानते हैं, आप उनको मारते जा रहे हैं, आप बात ही नहीं करते उनके साथ। वो कहते हैं हम बात करना चाह रहे हैं, आप रोजाना उनके ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं। तो कुरान पाक का निफाज सिर्फ आपके मुखालिफिन के ऊपर होगा। तो अल्लाह की आयतों को सस्ता बेचना, यह भी अल्लाह ताला ने तंबीह फरमाई है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इसके बारे में वार्न करते हैं। अहादीस के अंदर इस बात का जिक्र है कि अल्लाह ताला की आयत को बेचा उन लोगों ने अपने मफाद के लिए और छोटे फायदों के लिए, और वो बहुत बड़े खसारे में चले गए। तो ख्वाजा साहब आप उम्र के उस हिस्से में है जहां पे मैं आपको क्या दीन सिखाऊं? थोड़ी सी एहतियात करें। हम सब ने मर जाना, हमने कब्रों में जाना है। ये नफरत लेकर मत जाइए, आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा रहीम है, वो मेरे पे भी रहम करे, वो आप पे भी रहम करे। अल्लाह आपका कोई हिसाब ना करे, मेरी ये दुआ है। अल्लाह हम सब में से किसी का हिसाब ना करे, क्योंकि अल्लाह को जवाब कोई नहीं दे सकता। उसका हिसाब जो है वो उसका आप जवाब दे ही नहीं पाएंगे, हम में से कोई नहीं दे पाएगा। वो सिर्फ अपना रहम वाला मामला करे, लेकिन आप चैलेंज ना करें, अल्लाह की आयत का गलत इस्तेमाल ना करें, यह नामुनासिब है। ये आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब भी करते थे, यही काम जो है वो आप भी कर रहे हैं बदकिस्मती से। और भी बहुत आयात हैं कुरान पाक के अंदर, उनका भी जो है वो थोड़ा सा मुताला कीजिए, कोई थोड़ी सिला रहमी पैदा कीजिए, कोई थोड़ा इंसाफ पैदा कीजिए। अल्लाह की जमीन पे फसाद कौन लोग कर रहे हैं आप नहीं जानते। फलस्तीन में जो कत्लेआम हो रहा है आप नहीं जानते, मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है आप नहीं जानते। वहां जाके काट देना एक दायां बाजू और एक बायां पांव, मुखालिफ सिमतों से हाथ और पांव वहां जाके काट दें। वहां जाके आप बात ही नहीं करते, वहां जाके आप खड़े ही नहीं हो सकते। और उनके जो सबसे बड़े सपोर्टर हैं आप उनके जूते पॉलिश करते हैं दिन रात।
तो ख्वाजा साहब आप इस्लाम का नाम तब इस्तेमाल करें जब आप इस्लाम के मैसेज के ऊपर मुकम्मल तौर पे अमल पैरा हो रहे हो। तो नाज़रीन, ये तो था क्रैकडाउन, और इसके अलावा मैं आपको एक और छोटी सी खबर देता हूं कि 15 करोड़ रुपया रखा गया है सदर और वजीर आजम के जो लॉन्स हैं, यानी जो बागात हैं उनके दफातर के, वहां पे 15 करोड़ रुपया बजट के अंदर रखा गया है। आप अंदाजा करें, गरीब आदमी पाकिस्तान में मर रहा है, उसके लिए कोई सहूलत नहीं है। अशराफिया का बजट पेश किया गया है, गरीब को पीसा गया है, ना बिजली सस्ती की गई, ना गैस सस्ती की गई, ना पेट्रोल सस्ता किया गया, ना जरूरियात जिंदगी सस्ती की गई, ना आटे पे सब्सिडी दी गई, ना चावल पे सब्सिडी दी गई। तो गरीब आदमी को तो किसी किस्म की सहूलत मिली नहीं, उसके लिए तो हर चीज की कीमत 2 गुना 4 गुना हो गई है, और वो बेचारा खरीदने पर मजबूर है। और जो बड़ी बड़ी अशराफिया है, अमीर लोग हैं, उनके लिए बजट के अंदर अरबों डॉलर्स की, मैं अरबों रुपए नहीं कह रहा, अरबों डॉलर्स की सब्सिडी दी जा रही है। हुकूमत के अपने हमायती ये कह रहे हैं कि 8.7 अरब डॉलर का फिगर वो लोग दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये सब्सिडीज और ये सहूलतें और ये टैक्स के अंदर छूट ये इनके अपने चहीतों को दी जा रही है। मैंने आपको पहले भी कहा ना कि ये सख्ती सिर्फ गरीब के ऊपर लेकर आए, आईपीबीज वालों पे नहीं लेकर आए, माफियाज के ऊपर नहीं लेकर आए, अशराफिया के ऊपर नहीं लेकर आए, अपने ताकतवर साथियों के ऊपर किसी किस्म की सख्ती नहीं लेकर आए। नाज़रीन, इस वक्त ईरान के अंदर एक अजीबोगरीब सूरत पैदा हो चुकी है, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। ईरान में हुआ यह है कि अमेरिका के साथ ईरान का मुआहदा बहुत करीब पहुंच गया है। ईरान ये चाहता है कि पहले डिजिटल तौर पे इस एमओयू के ऊपर दस्तखत हो जाएं, और उसके बाद जिनीवा में इनका मुआहदा होगा। वहां पाकिस्तानी भी जाएंगे, अमेरिकन भी गालिबन आएंगे, ईरानी भी जाएंगे और वहां पे जाकर मुआहदा करेंगे। लेकिन ईरान के अंदर बहुत बड़ा फड्डा पड़ गया। वहां पे तेहरान में मोहम्मद बाकर कालीबाफ और अब्बास इराक्ची के इस्तीफे का मुतालबा जो है उसके नारे लगना शुरू हो गए हैं, और मुख्तलिफ रिपोर्टों के मुताबिक मुजाहिरीन ने ईरानी वजारत खारजा की इमारत की तरफ जाने वाली सड़कों को भी ब्लॉक कर दिया है, जहां ईरानी सफारतकारी के सरबराह अब्बास इराक्ची काम करते हैं। अब्बास इराक्ची को बहुत बुरा भला कहा जा रहा है, बाकर कालीबाफ को बहुत बुरा भला कहा जा रहा है, और ईरानी ये समझते हैं कि ये जो अब मुआहदा किया जा रहा है ये वो मुआहदा नहीं है जिसके बारे में ईरानियों को बताया गया था। डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग चाहिए, ना इस मुआहदे से इसराइल खुश है, ना इस मुआहदे से ईरानी खुश है। अमेरिका को थोड़ी बहुत फेस सेविंग मिल रही है, लेकिन ये मुआहदा मुस्तकबिल के लिए बेहतर है इस खित्ते के और सारे लोगों के। लेकिन ईरानी डट गए हैं, वो कौम आपको पता है डिफरेंट नौयत की है, वो यूरेनियम के मामले के ऊपर बड़ा सख्त मौक़िफ़ दे रहे हैं कि जनाब ये नहीं किया जा सकता कि अमेरिका के हवाले कर दिया जाए या नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। दूसरा, आबनाए हुर्मुज़ के मामले के ऊपर उनका यह कहना है कि हमें जो आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने स्टेटमेंट दिया था उसके मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ हमारी है, हमारे कंट्रोल में रहेगी, यहां से इसराइली जहाज बिल्कुल नहीं गुजरेंगे, अमेरिकी जहाज गुजरेंगे तो हरजाना देकर गुजरेंगे, और बाकी जहाज यहां से ईरान के जेर असर फीस देकर गुजरेंगे। लेकिन ये चारों चीजें अब इस मुआहदे के अंदर नहीं है, तो ये इसके ऊपर बहुत मायूसी हुई। और उसके बाद वो कह रहे हैं जी एक शिक ऐसी है मुआहदे की जिसमें अमेरिका और ईरान को एक जैसा जारह दिखाया गया है कि दोनों मुल्क जारियत नहीं करेंगे और एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करेंगे। उन्होंने कहा जी हमने तो अमेरिका पे कभी अटैक किया ही नहीं, हम पे तो अटैक किया है अमेरिका ने, और बार बार अटैक किया है, लिहाजा ये सूरत हाल जो है ये उन्हें काबिल कबूल नहीं है। साथ में उनका एक और मुतालबा है कि अमेरिका को जितनी बड़ी फेस सेविंग दी जा रही है वो ना दी जाए और ईरान मुआहदा ना करे, और अगर मुआहदा करना है तो खामनाई खुद आए सामने और वो बताएं कि उनकी मर्जी के मुताबिक ये मुआहदा हो रहा है। क्योंकि अभी तक खामनाई की जानिब से जो मुश्तबा खामनाई है, आयतुल्लाह अली खामनाई के बेटे जो उनके बाद बने हैं, उनकी जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। आयतुल्लाह अली खामनाई का जिक्र हुआ तो मैं आपको बता दूं कि उनकी नमाज जनाजा की अब तैयारियां की जा रही हैं। जैसे ही मुआहदा मुकम्मल हो जाएगा 4 जुलाई से तेहरान में उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, और उसके बाद मशहद में उनकी तदफीन की जाएगी 9 जुलाई को यह बताया जा रहा है। तो ये एक तारीखी नौयत का टाइम होगा, पूरा ईरान बाहर निकलेगा। आप देखेंगे कि ईरान किस तरीके से अपनी यकजहती का मुजाहरा करता है, ये मनाजिर पूरी दुनिया में देखने वाले मनाजिर होंगे। हाँ, लेकिन अभी इस वक्त जो है वो ईरानी बहुत गुस्से में है और वो एहतजाज कर रहे हैं कि किसी सूरत भी आप ये मुआहदा ना करें अमेरिका के साथ, और उसको फेस सेविंग देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो शिक्के सामने आई हैं उन पे वो ईरानी गर्म हो गए। वो ये कहते हैं जनाब कि जो हमें शुरू में बताया गया था मुआहदे के बारे में, ये वो मुआहदा नहीं है, बल्कि ये उससे जो पेशगी शराइत बताई गई थी आयतुल्लाह अली खामनाई की जानिब से, ये उससे मुख्तलिफ है। तो अमेरिका के साथ नरमी रखी गई या उस पर भरोसा किया गया, तो इससे बेहतर है कि मुआहदा ही ना किया जाए। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और खबर बताता हूं। ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट का जो तबसरा है वो एक रिपोर्ट दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ईरान के खिलाफ 3 माह से ज्यादा की जंग के बाद
इस वक्त ईरान के पास पहले से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन्स हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि कई अमेरिकी तैयारे, फौजी तनसीबात और आलात तबाह हो चुके हैं। अमेरिका के बरसों के फजाई दफाई मिसाइल और तवील फासले तक मार करने वाले हथियार खत्म करवा चुकी है ये जंग, बहुत हद तक कम हो चुके हैं। आपने हुर्मुज़ की ट्रैफिक नकलो हरकत का कंट्रोल ईरानी संभाल चुके हैं और अपना डेटरेंस यानी अपना रोब और अपनी ताकत वो कायम कर चुके हैं और साबित कर चुके हैं। और प्लस पॉइंट यह है कि खलीज में अमेरिकी अड्डे बंद हो सकते हैं और ईरान को हरजाने के तौर पे अरबों डॉलर भी अदा किए जा सकते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जनाब सिर्फ एक मनफी नुक्ता ईरान के नुक्ता नजर से वो ये है कि 400 किलोग्राम आला अफजूदा शुदा यूरेनियम जो है वो खत्म कर दी जाए या अमेरिका के हवाले कर दी जाए या उसको तबाह कर दिया जाए। इसके अलावा ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है इस मुआहदे में। ईरान इसका विनर है। अब ये इसको इसराइल भी ऐसे देख रहा है, इसको अमेरिकन तजियाकार भी ऐसे देख रहे हैं, लेकिन ईरान के अंदर जो लोग हैं वो बड़े सख्त तबीयत के हैं, हार्ड लाइनर्स हैं। वो ये कह रहे हैं जी हमने इतनी जंग लड़ी है, हमारी बच्चियां शहीद हुई, हमारी खवातीन शहीद हुई, हमारा लीडर जो है वो मार दिया गया, बहुत सारे और लीडर कत्ल कर दिए गए, साइंसदान मार दिए गए, जर्नल्स मार दिए गए, हमारे कीमती लोगों को कत्लेआम किया गया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया और हमने इतनी शानदार उसके बावजूद जंग लड़ी, अपनी पसली दिखाई पूरी कौम ने। तो एक कमजोर मुआहदा जो है वो हम नहीं चाहेंगे। तो नाज़रीन ये है अब तक की सूरत हाल। बाकी जो डिटेल्स आती हैं आपके साथ मैं शेयर करता हूं नेक्स्ट व्लॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।